हेलो दोस्तों, एक और बुक समरी वीडियो के साथ आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति है जो सपने तो बड़े देखता है, लेकिन सोचता छोटा है। वो मेहनत करता है, टैलेंट भी है, लेकिन फिर भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता। क्यों? क्योंकि उसकी सोच छोटी है। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो औसत टैलेंट वाला है, लेकिन सोचता बड़ा है, वो दुनिया को चुनौती देता है और दुनिया खुद उसके सामने झुक जाती है। अगर आपकी सोच छोटी है तो आपकी जिंदगी भी छोटी ही रह जाएगी, और अगर आपकी सोच बड़ी है तो दुनिया खुद आपको बड़ा बनने का मौका देगी। हाँ दोस्तों, दुनिया में 99% लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट की कमी होती है या किस्मत साथ नहीं देती, बल्कि इसलिए क्योंकि वे छोटा सोचते हैं, छोटे सपने देखते हैं, छोटी उम्मीदें रखते हैं और छोटे ही रह जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सफलता का असली जादू क्या है? ये न तो आईक्यू में छिपा है, न लक में, न ही आपके बैकग्राउंड में। सफलता का जादू है आपकी सोच में। डेविड जे श्वार्ट्ज, जो एक प्रसिद्ध अमेरिकी प्रोफेसर और मोटिवेशनल स्पीकर थे, ने अपनी विश्व प्रसिद्ध किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, यानी बड़ी सोच का बड़ा जादू, में यही सिखाया है। इस किताब ने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है और आज भी ये बेस्ट सेलर है। श्वार्ट्ज साहब कहते हैं, सफल लोग सुपर हीरो नहीं होते, वे बस बड़े सोचते हैं। वे विश्वास करते हैं कि वे कर सकते हैं और यही विश्वास उन्हें करवा देता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस पूरी किताब को चैप्टर वाइज बहुत ही आसान हिंदी में समझेंगे। हर चैप्टर की मुख्य बातें रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ और प्रैक्टिकल टिप्स जो आप आज से ही अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी सोचने की आदत को हमेशा के लिए बदलने के लिए है, ताकि आप न सिर्फ बड़े सपने देखें बल्कि उन्हें हकीकत में बदलें। अगर आप अपनी जिंदगी को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, ज्यादा सफलता, ज्यादा खुशी, ज्यादा सम्मान, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा देखिए, क्योंकि हर मिनट सोने के बराबर है। तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसे मोटिवेशनल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। कमेंट में बताइए कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी सोच क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 से। चैप्टर नंबर 1, सफलता में विश्वास की ताकत। बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। यह एक साधारण वाक्य है, लेकिन इसमें सफलता का सबसे बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। इस अध्याय में लेखक हमें यही समझाते हैं कि सफलता की असली नींव हमारे अंदर का विश्वास है। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दुनिया भी धीरे धीरे आप पर विश्वास करने लगती है। लेकिन अगर आप खुद को कमजोर, अयोग्य या असफल मान लेते हैं तो बाहर की दुनिया भी आपको वैसा ही देखने लगती है। सफलता की यात्रा सबसे पहले हमारे दिमाग में शुरू होती है। हम जो सोचते हैं वही हमारी वास्तविकता बन जाती है। अगर आपके मन में बार बार असफलता की तस्वीरें घूमती रहती हैं, जैसे मैं यह नहीं कर पाऊंगा, मुझसे यह नहीं होगा, लोग मुझे असफल ही समझेंगे, तो आपका दिमाग और शरीर दोनों ही उस दिशा में काम करने लगते हैं। आप कोशिश करना कम कर देते हैं, मौके हाथ से निकल जाते हैं और अंत में वही होता है जिससे आप डरते थे। यही वजह है कि जो लोग खुद को पहले से असफल मान लेते हैं, वे जल्दी ही कोशिश करना छोड़ देते हैं। वे हार नहीं मानते, वे तो शुरू होने से पहले ही हार मान लेते हैं। दूसरी तरफ विश्वास एक तरह की सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी होता है। मतलब जो आप दृढ़ता से मानते हैं वही सच होने की ओर बढ़ने लगता है। अगर आप मानते हैं कि आप सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और सफल हो सकते हैं, तो आपका दिमाग नए रास्ते ढूंढने लगता है। मुश्किलें आने पर आप घबराते नहीं, बल्कि उन्हें एक चुनौती के रूप में देखते हैं। आप ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा रचनात्मक बनते हैं और अंत में सफलता आपके कदम चूमती है। तो अब सवाल यह है कि हम इस विश्वास को कैसे मजबूत करें। सबसे पहला कदम है अपने दिमाग से असफलता की पुरानी तस्वीरों को हटा देना। उन यादों को जाने दें जहां आप असफल हुए थे और उनकी जगह सफलता की नई जीवंत तस्वीरें लगाएं। रोज सुबह उठकर आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहें, मैं सीख सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, मैं सफल होने के लिए बना हूं। ये शब्द शुरू में अजीब लग सकते हैं, लेकिन इन्हें बार बार दोहराने से ये आपके अवचेतन मन में गहराई तक उतर जाते हैं। साथ ही जीवन की हर समस्या को एक खतरे, थ्रेट की तरह न देखें, बल्कि उसे एक चुनौती, चैलेंज समझें। खतरे से हम डरते हैं और पीछे हट जाते हैं, लेकिन चुनौती हमें उत्साहित करती है और आगे बढ़ने की ताकत देती है।
जब अगली बार कोई मुश्किल आए तो खुद से पूछें, इससे मैं क्या सीख सकता हूं? ये मुझे कैसे मजबूत बनाएगी? इस नजरिए से देखने पर वही समस्या जो पहले डरावनी लगती थी, अब एक सीढ़ी बन जाएगी जो आपको सफलता के अगले स्तर पर ले जाएगी। याद रखिए, विश्वास कोई जादू नहीं है। यह एक आदत है जिसे हम रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस से विकसित कर सकते हैं। आज से शुरू करें, खुद पर विश्वास करें, क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो सफलता खुद ब खुद आपके पीछे आने लगती है। नंबर 2, बहानों की बीमारी ज्यादातर औसत लोगों को होती है। औसत लोग अपनी असफलताओं या निष्क्रियता के लिए हमेशा बहाने बनाते हैं, जबकि सफल लोग उन बाधाओं के बीच रास्ते ढूंढते हैं और आगे बढ़ते हैं। यही एक मुख्य अंतर है औसत और सफल लोगों के बीच। इस अध्याय में हम 3 सबसे खतरनाक बहानों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जो लोगों को उनके सपनों और लक्ष्यों से बहुत दूर रखते हैं। पहला बहाना है स्वास्थ्य का। बहुत से लोग कहते हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं व्यायाम नहीं कर सकता, नया काम शुरू नहीं कर सकता या मेहनत नहीं कर सकता। यह बहाना सुनने में बहुत जायज लगता है, लेकिन यह सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। सच तो यह है कि दुनिया के कई सफल लोग गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से गुजरे हैं, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। मिसाल के तौर पर महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग को गंभीर बीमारी थी। वे व्हीलचेयर पर थे और बोल भी नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में अद्भुत योगदान दिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी सेहत को बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारी से भागे नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदमों से सेहत सुधारें और साथ ही अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। दूसरा सबसे आम बहाना है बुद्धिमत्ता का। लोग अक्सर कहते हैं, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं, मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूं जितने सफल लोग होते हैं। वे सोचते हैं कि सफलता के लिए बहुत ऊंची आईक्यू या जन्मजात प्रतिभा जरूरी है, लेकिन किताब स्पष्ट रूप से बताती है कि बुद्धिमत्ता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका एटीट्यूड, आपका दृष्टिकोण। सही नजरिया, लगन और मेहनत से कोई भी व्यक्ति असाधारण सफलता हासिल कर सकता है। थॉमस एडिसन को देखिए, उन्होंने बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों बार असफलता का सामना किया। वे कभी नहीं कहते थे कि मैं स्मार्ट नहीं हूं, बल्कि वे कहते थे, मैंने हजारों ऐसे तरीके ढूंढ लिए जो काम नहीं करते। यही सकारात्मक एटीट्यूड उन्हें इतिहास के महान आविष्कारकों में शामिल करता है। तीसरा बहाना है उम्र का। कुछ लोग कहते हैं, अब उम्र निकल गई है, अब कुछ नया शुरू करने का समय नहीं है। तो कुछ युवा कहते हैं, मैं अभी बहुत छोटा हूं, अभी अनुभव नहीं है। दोनों ही बहाने गलत हैं। उम्र कभी भी व्यक्तिगत विकास या सफलता की सीमा नहीं बन सकती। कर्नल सैंडर्स ने 65 साल की उम्र में केएफसी की शुरुआत की और दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी चेन बनाई। वहीं मार्क जुकरबर्ग या बिल गेट्स जैसे लोग बहुत कम उम्र में ही अरबपति बन गए। सफल लोग कभी परफेक्ट उम्र या परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार नहीं करते। वे जो उपलब्ध है उसी में शुरू कर देते हैं। किताब से मुख्य सीख यह है कि सफल लोग कभी आदर्श परिस्थितियों का इंतजार नहीं करते। इंटेलिजेंस से ज्यादा एटीट्यूड मायने रखता है और उम्र कोई बाधा नहीं है अगर आपका जुनून जिंदा है। अब कुछ प्रैक्टिकल गाइडेंस। सबसे पहले अपने अंदर के बहानों को पकड़िए। हर बार जब आप कोई बहाना बनाएं, उसे चुनौती दीजिए। खुद से ईमानदारी से पूछिए, अगर यह बहाना न होता तो मैं अभी क्या करता? यह सवाल आपको सोचने पर मजबूर करेगा और एक्शन की ओर ले जाएगा। रोजाना एक छोटा कदम उठाइए, बहानों को अलविदा कहिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। नंबर 3, बिल्ड कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाए? इस चैप्टर का सबसे मुख्य विचार है एक्शन क्यूअर्स फियर, यानी एक्शन ही डर का इलाज है। समझिए कि डर आत्मविश्वास की कमी से नहीं पैदा होता। असल में डर एक्शन की कमी से पैदा होता है। जब हम किसी काम से डरते हैं और उसे करते नहीं, तो डर और बढ़ता जाता है। लेकिन जैसे ही हम छोटा सा कदम उठाते हैं, डर अपने आप कम होने लगता है। बुक हमें सिखाती है कि कॉन्फिडेंस कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं है। कॉन्फिडेंस एक हैबिट है, एक ऐसी आदत जो हम रोजाना प्रैक्टिस करके बनाते हैं। छोटे छोटे एक्शंस ही कॉन्फिडेंस की मजबूत नींव रखते हैं। हर दिन एक छोटा सा काम जो आपको थोड़ा डराता हो, अगर आप उसे कर लेते हैं तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बहुत मजबूत हो जाता है। और इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, नॉलेज प्लस एक्शन चार्ज कॉन्फिडेंस। सिर्फ किताबें पढ़ना, वीडियो देखना या जानकारी इकट्ठा करना काफी नहीं है।
जब तक आप उस नॉलेज को रियल लाइफ में एक्शन में नहीं बदलते, कॉन्फिडेंस नहीं बनता। अब चलिए कुछ प्रैक्टिकल गाइडेंस लेते हैं। पहली बात, फियर को कभी टालिए मत। डर से भागने या उसे अवॉइड करने से वह और बड़ा हो जाता है। इसके बजाय डर का सामना कीजिए। जितनी बार आप सामना करेंगे, उतनी बार डर कमजोर पड़ेगा। दूसरी बात, हर दिन एक छोटा सा कॉन्फिडेंट एक्शन जरूर लें। उदाहरण के लिए, किसी अजनबी से बात शुरू करना, मीटिंग में अपनी ओपिनियन खुलकर शेयर करना, या वो जिम जाना जो आप महीनों से टाल रहे हैं। छोटे से शुरू कीजिए, लेकिन शुरू जरूर कीजिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात, खुद को दूसरों से इंफीरियर समझकर कंपेयर करना पूरी तरह बंद कर दीजिए। कंपैरिजन आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है। हर व्यक्ति की जर्नी अलग होती है, हर किसी की स्पीड अलग होती है। अपनी प्रोग्रेस को सिर्फ अपनी पिछली स्थिति से कंपेयर कीजिए। इससे आपको सच्ची खुशी और कॉन्फिडेंस मिलेगा। दोस्तों, याद रखिए कि कॉन्फिडेंस रातों रात नहीं बनता। ये रोजाना के छोटे छोटे एक्शंस का नतीजा है। आज से ही शुरू कीजिए। अभी एक छोटा सा एक्शन सोचिए जो आपको थोड़ा डराता है और उसे कर डालिए। आप देखेंगे कि आपका आत्मविश्वास कैसे बढ़ता जाता है। नंबर 4, बड़ी सोच की आदत। इस चैप्टर का सबसे मुख्य और पावरफुल विचार है कि बिग थिंकर्स ज्यादा स्मार्ट नहीं होते, वे बस ज्यादा बड़ी सोच रखते हैं। दोस्तों, सोचिए जरा, एक छोटा सोचने वाला व्यक्ति अवसरों को देख ही नहीं पाता। वह अपनी लाइफ में मौजूद ढेर सारी पॉसिबिलिटीज को मिस कर देता है क्योंकि उसकी सोच सीमित होती है। वह हमेशा छोटी छोटी बातों में उलझा रहता है, डरता है और रिस्क लेने से बचता है। वहीं बड़ा सोचने वाला व्यक्ति हर चुनौती में एक बड़ा मौका देखता है। वह सीमाओं को नहीं मानता, बल्कि उन्हें तोड़कर आगे बढ़ता है। अब बुक से हमें क्या महत्वपूर्ण सीख मिलती है? सबसे पहले तो ये कि बड़ी सोच की शुरुआत इमेजिनेशन से होती है। हाँ, कल्पना शक्ति से। आपको अपने माइंड में बड़े बड़े सपने देखने की आदत डालनी पड़ेगी। रोजाना कुछ समय निकालिए और इमेजिन कीजिए। अगर कोई लिमिटेशन न हो, कोई रोक टोक ना हो, तो आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं? एक बड़ा घर, सफल बिजनेस, दुनिया घूमना या लाखों लोगों की मदद करना। ये इमेजिनेशन ही आपकी सोच को एक्सपेंड करती है और आपको मोटिवेट रखती है। दूसरी बड़ी सीख ये है कि छोटी सोच हमेशा बहाने पैदा करती है। जब आप छोटा सोचते हैं तो दिमाग ऑटोमेटिकली एक्सक्यूजेस ढूंढने लगता है। ये मेरे बस की बात नहीं, पैसे नहीं हैं, टाइम नहीं है, मैं योग्य नहीं हूं या रिस्क बहुत है। ये सारे बहाने आपको वहीं रोक कर रखते हैं जहां आप हैं। लेकिन बड़ा सोचने वाला इन बहानों को इग्नोर करता है और सॉल्यूशंस ढूंढता है। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपकी लैंग्वेज यानी आप जो बोलते हैं वो आपकी सोच को पूरी तरह डिफाइन करती है। अगर आप रोजाना कहते हैं ये मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है, ट्राई करके क्या फायदा, तो आप खुद अपनी सोच को छोटा और नेगेटिव बना रहे हैं। इसके उलट बिग थिंकर्स हमेशा पूछते हैं, ये कैसे पॉसिबल बनाया जा सकता है, क्या क्या ऑप्शंस हैं, अगला स्टेप क्या हो सकता है। बस अपनी भाषा बदलिए और देखिए आपकी सोच कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब चलिए कुछ प्रैक्टिकल गाइडेंस की तरफ आते हैं जो आप आज से ही अप्लाई कर सकते हैं। पहला स्टेप, अपनी डेली लैंग्वेज से नेगेटिव वर्ड्स पूरी तरह हटा दीजिए। मुमकिन नहीं, नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल जैसे शब्दों को बाय बाय कहिए। उनकी जगह यूज कीजिए कैसे करें, ट्राई करके देखते हैं, ये चैलेंजिंग है लेकिन एक्साइटिंग भी। दूसरा, बड़े गोल्स लिखिए। एक पेपर लीजिए और स्पष्ट रूप से लिखिए, अगले 1 साल में क्या चाहते हैं, 5 साल में खुद को कहां देखते हैं, 10 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए। ये गोल्स जितने बड़े होंगे, आपकी सोच उतनी ही बड़ी होती जाएगी। उन्हें रोजाना पढ़िए, विजुअलाइज कीजिए। तीसरा, अपने सराउंडिंग्स को चेक कीजिए। अपने आसपास पॉजिटिव और बिग थिंकर्स को रखिए। ऐसे लोग जो बड़े सपने देखते हों, मोटिवेट करते हों और खुद आगे बढ़ रहे हों। नेगेटिव, छोटी सोच वाले लोगों से दूरी बनाइए क्योंकि वे आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं और आपकी सोच को भी छोटा कर देते हैं। याद रखिए, बड़ी सोच अपनाने से आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये कोई जादू नहीं, बस एक आदत है जिसे डेवलप करना है। आज से ही शुरू कीजिए, बड़ा सोचिए, बड़े सपने देखिए, बड़ी एक्शन लीजिए और देखिए कैसे दुनिया आपके सामने झुकती है। नंबर 5, रचनात्मक सोच और सपने देखना। इस अध्याय का मुख्य विचार बहुत सरल लेकिन बेहद गहरा है। आइडियाज हर जगह मौजूद हैं, अगर आप अपनी माइंड को ट्रेन करना सीख जाएं। किताब हमें स्पष्ट रूप से सिखाती है
कि क्रिएटिविटी कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है जो सिर्फ कुछ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलती है। नहीं, यह एक ऐसी स्किल है जो लगातार प्रैक्टिस और अभ्यास से विकसित की जा सकती है। जितना ज्यादा आप अपनी सोच को खुला और लचीला रखेंगे, नए विचारों के लिए जगह बनाएंगे, उतनी ही तेजी से आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और फलती फूलती जाएगी। सफल लोग आखिर क्या अलग करते हैं? वे किसी भी समस्या को हमेशा एक ही पुराने घिसे पिटे तरीके से नहीं देखते, बल्कि वे उसे नए नजरिए से, पूरी तरह अलग कोण से ग्वांछा करते हैं। एक ही प्रॉब्लम को वे 10, 20 या इससे भी ज्यादा अलग अलग तरीकों से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यही आदत, यही अप्रोच उन्हें आम लोगों से अलग और आगे ले जाती है। और क्रिएटिविटी को जगाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है सवाल पूछना। क्रिएटिविटी की असली जड़ तो सवालों में ही छिपी हुई है। क्यों ऐसा होता है? क्यों नहीं कुछ और तरीका अपनाया जाए? क्या होगा अगर मैं इसे उल्टा करके देखूं? इसका और बेहतर, ज्यादा प्रभावी तरीका क्या हो सकता है? ऐसे सवाल खुद से बार बार पूछने से आपका दिमाग नई नई दिशाओं में सोचना शुरू कर देता है। सोचिए, छोटे बच्चे इतने क्रिएटिव क्यों होते हैं? क्योंकि वे हर चीज के बारे में लगातार सवाल पूछते रहते हैं। लेकिन हम बड़े होते होते सवाल पूछना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, और इसी के साथ हमारी क्रिएटिविटी भी धीरे धीरे कम पड़ने लगती है। अब आते हैं प्रैक्टिकल गाइडेंस पर। सबसे पहली आदत डालिए रोजाना खुद से कुछ गहरे सवाल पूछने की। उदाहरण के लिए, आज की इस स्थिति को मैं पूरी तरह अलग तरीके से कैसे हैंडल कर सकता हूं? या यह काम मैं और ज्यादा मजेदार या आसान कैसे बना सकता हूं? दूसरा, पुराने तरीकों को हमेशा चैलेंज कीजिए। सोचिए कि जो नियम या मेथड सालों से चल रहा है, क्या वह सचमुच सबसे बेस्ट है या कोई नया, इनोवेटिव और बेहतर रास्ता भी हो सकता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, फेलियर को कभी डर या असफलता की तरह मत देखिए, बल्कि इसे एक वैल्यूएबल लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट कीजिए। हर बार जब आप फेल होते हैं तो वास्तव में आप एक नया सबक सीख रहे होते हैं। मशहूर आविष्कारक थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने कहा, मैं 1000 ऐसे तरीके ढूंढ चुका हूं जो काम नहीं करते। यही माइंडसेट असली क्रिएटिव लोगों का होता है। वे फेलियर को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं सफलता तक पहुंचने के लिए। तो आज से ही शुरू कीजिए यह सफर। अपनी माइंड को ट्रेन कीजिए चारों तरफ बिखरे आइडियाज को देखने और पकड़ने के लिए। लगातार सवाल पूछिए, पुराने नियमों को चुनौती दीजिए और उन्हें तोड़िए अगर जरूरत हो, और हर फेलियर से भरपूर सीखिए। याद रखिए, रचनात्मक सोच आप में पहले से ही मौजूद है, बस उसे जगाने, निखारने और बाहर लाने की जरूरत है। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर कितनी अपार क्रिएटिविटी छिपी हुई है। नंबर 6, आप वही हैं जो आप सोचते हैं। इसका सीधा मतलब है कि आपके विचार ही आपके व्यक्तित्व, आपके व्यवहार और अंततः आपके पूरे जीवन को आकार देते हैं। आपका मन एक बगीचे की तरह होता है। आप इसमें जो बीज बोते हैं, यानी जो विचार डालते हैं, वही फल आपको मिलते हैं। मुख्य विचार यह है कि आपका मन वही है जो आप उसे खिलाते हैं। सबसे पहले नेगेटिव थिंकिंग के प्रभाव को समझिए। जब आप बार बार नकारात्मक विचारों में डूबे रहते हैं, जैसे मैं कभी सफल नहीं हो सकता, सब कुछ मेरे खिलाफ है या मैं बेकार हूं, तो ये विचार धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाते हैं। आप डरपोक, निराशावादी और चिड़चिड़े हो जाते हैं। नेगेटिव थिंकिंग आपको एक्शन लेने से रोकती है, अवसरों से दूर रखती है और जीवन को एक अंतहीन संघर्ष बना देती है। यह आपको ऐसा व्यक्ति बना देती है जो हर अच्छी चीज में भी बुराई ढूंढ लेता है। अब पॉजिटिव थिंकिंग की ताकत देखिए। जब आप सकारात्मक विचार अपनाते हैं, जैसे मैं कोशिश कर सकता हूं, हर समस्या का हल है, या मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, तो यह आपके आत्मविश्वास को आसमान छूने लगता है। पॉजिटिव थिंकिंग आपको एक्शन ओरिएंटेड बनाती है। आप रिस्क लेते हैं, गलतियों से सीखते हैं और सफलता की ओर तेजी से बढ़ते हैं। ऐसे लोग ज्यादा खुश, स्वस्थ और आकर्षक होते हैं। उनके रिश्ते मजबूत होते हैं और जीवन में ज्यादा संतुष्टि मिलती है। इसलिए अपने मन को डिसिप्लिन करना बेहद जरूरी है। बिना डिसिप्लिन के मन इधर उधर भटकता रहता है और नेगेटिव विचारों का शिकार हो जाता है। रोजाना अपने विचारों पर नजर रखें, उन्हें कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करें, जैसे मेडिटेशन या जर्नलिंग से।
अब कुछ प्रैक्टिकल गाइडेंस लीजिए। सबसे पहला कदम, नेगेटिव सेल्फ टॉक को पूरी तरह बंद कर दें। जब भी मन में नकारात्मक बात आए, उसे तुरंत पकड़ें और पॉजिटिव स्टेटमेंट से बदल दें। उदाहरण के लिए, मैं फेल हो जाऊंगा की जगह कहें, मैं पूरी कोशिश करूंगा और कुछ ना कुछ सीखूंगा। दूसरा, अपने मन को अच्छे पॉजिटिव इनपुट्स दें। मोटिवेशनल किताबें पढ़ें, प्रेरणादायक पॉडकास्ट सुनें, सफल लोगों की कहानियां देखें और सकारात्मक लोगों के साथ ज्यादा समय बिताएं। नेगेटिव न्यूज, गॉसिप या टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाएं। तीसरा, ग्रेटिट्यूड की आदत डालें। हर दिन सुबह या रात को कम से कम 3 से 5 चीजें लिखें या सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं, जैसे स्वास्थ्य, परिवार या छोटी छोटी खुशियां। यह आदत आपके फोकस को नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर शिफ्ट कर देगी। याद रखें, आपका जीवन आपके विचारों का आईना है। आज से चुन लीजिए कि आप क्या सोचना चाहते हैं। पॉजिटिव सोच अपनाइए, मन को अच्छा खिलाइए और देखिए कैसे आपका पूरा व्यक्तित्व और जीवन चमकने लगता है। आप वही हैं जो आप सोचते हैं। तो सोचिए बड़ा, सोचिए सकारात्मक। नंबर 7, अपने माहौल को संभालिए। दोस्तों, इस अध्याय का मुख्य विचार बहुत शक्तिशाली है। माहौल आपकी सोच और विश्वासों को आकार देता है। यानी आपके आसपास का वातावरण, लोग, बातचीत, ये सब मिलकर तय करते हैं कि आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं और अंत में क्या हासिल करते हैं। किताब हमें सिखाती है कि गलत माहौल आपकी महत्वाकांक्षा को पूरी तरह मार डालता है। कल्पना कीजिए, आप बड़े सपने देख रहे हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन आपके आसपास के लोग हर बात पर नकारात्मक टिप्पणी करते हैं। ये नहीं हो सकता, तुमसे नहीं होगा, रिस्क मत लो। ऐसी बातें सुन सुनकर धीरे धीरे आपका उत्साह कम हो जाता है, आत्मविश्वास डगमगाने लगता है और एक दिन आप खुद ही अपने सपनों को छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ, सही माहौल और सही लोग आपको तेजी से आगे बढ़ाते हैं। वे आपको प्रोत्साहित करते हैं, अपनी सफलता की कहानियां शेयर करते हैं, जरूरत पड़ने पर सही सलाह देते हैं और आपकी प्रोग्रेस देखकर सच में खुश होते हैं। ऐसे लोग आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। लेकिन एक बड़ा खतरा है, उन ओपिनियन गिवर्स से सावधान रहिए जो बिना मांगे अपनी राय थोपते हैं। ये लोग अक्सर आपकी प्लानिंग को गलत बताते हैं, डाउट पैदा करते हैं और बिना कुछ किए हुए आपको डिमोटिवेट कर देते हैं। उनकी बातों में मत आइए, क्योंकि ज्यादातर उनकी राय उनके अपने डर या अनुभवों से आती है, न कि आपकी क्षमता से। अब चलिए कुछ प्रैक्टिकल गाइडेंस पर आते हैं जिन्हें आप आज से ही लागू कर सकते हैं। सबसे पहला कदम, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाइए। इसका मतलब ये नहीं कि आप रिश्ते तोड़ दें, लेकिन जानबूझकर उनका प्रभाव कम कीजिए। उनके साथ कम समय बिताइए, उनकी बातों को दिल से मत लगाइए और अगर जरूरी हो तो विनम्रता से बातचीत बदल दीजिए। दूसरा, पॉजिटिव डिस्कशंस को बढ़ावा दीजिए। ऐसे लोगों की तलाश कीजिए जो आगे बढ़ रहे हों, जो किताबें पढ़ते हों, पॉडकास्ट सुनते हों या सफलता की बातें करते हों। उनके साथ ज्यादा समय बिताइए, कॉफी पर मिलिए, ग्रुप डिस्कशन ज्वाइन कीजिए या ऑनलाइन कम्युनिटी में शामिल हो जाइए। ऐसी बातचीत आपकी सोच को ऊपर उठाएगी और नए आइडियाज देगी। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण, अपने गोल्स को प्राइवेट रखिए। हर किसी को मत बताइए कि आप क्या प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग आपके विजन को नहीं समझ पाते और उनकी नकारात्मक या जलन भरी प्रतिक्रिया आपका जोश ठंडा कर सकती है। सिर्फ चुनिंदा लोगों से शेयर कीजिए, वो जो सच में आपकी सफलता चाहते हैं, जैसे मेंटर या करीबी दोस्त जो सपोर्टिव हैं। याद रखिए, आपका माहौल आपकी सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। इसे संभालना आपकी जिम्मेदारी है। आज से ही छोटे बदलाव शुरू कीजिए, नकारात्मकता को कम कीजिए, पॉजिटिविटी को बढ़ाइए और देखिए कैसे आपकी महत्वाकांक्षाएं जिंदा रहती हैं और फलती फूलती हैं। आप इसके लायक हैं। नंबर 8, एटीट्यूड और लीडरशिप। इस चैप्टर का सबसे मुख्य और शक्तिशाली विचार है कि लीडर्स पीपल के बारे में बड़ा सोचते हैं। यानी सच्चे लीडर लोगों को कभी छोटा नहीं आंकते। वे हर व्यक्ति में छिपी हुई बड़ी संभावनाओं को देखते हैं, उनका विश्वास करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने का मौका देते हैं। जब आप लोगों के बारे में बड़ा सोचते हैं, तभी आप उन्हें अपने साथ बड़ा करने में मदद कर पाते हैं। किताब से हमें 3 महत्वपूर्ण सीख मिलती है। पहली यह कि लीडरशिप कोई टाइटल या पद नहीं है, बल्कि यह एक बिहेवियर है, एक व्यवहार है। आपका नाम प्लेट पर सीईओ लिखा होना या कोई बड़ा पद होना
आपको ऑटोमेटिकली लीडर नहीं बनाता। असली लीडरशिप तो आपके रोजाना के व्यवहार में दिखती है। आप कैसे निर्णय लेते हैं, कैसे टीम के साथ काम करते हैं, कैसे चुनौतियों का सामना करते हैं। यह आपका एटीट्यूड ही है जो तय करता है कि आप लीडर हैं या नहीं। दूसरी सीख है, रिस्पेक्ट देने वाला ही रिस्पेक्ट पाता है। अगर आप दूसरों को सच्चा सम्मान देते हैं, उनकी राय सुनते हैं, उनकी भावनाओं की कद्र करते हैं, छोटे बड़े हर व्यक्ति के साथ विनम्रता से पेश आते हैं, तो लोग आपको भी उतना ही सम्मान देंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ अपना रुतबा दिखाते हैं या दूसरों को नीचा समझते हैं, तो रिस्पेक्ट कभी नहीं मिलेगा, चाहे आप कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हों। सम्मान कमाया जाता है, मांगा नहीं जाता। तीसरी बड़ी सीख यह है कि ईगो ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन है। अपना अहंकार जितना ज्यादा होगा, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ उतनी ही रुक जाएगी। ईगो आपको दूसरों से सीखने नहीं देता, गलतियां स्वीकार करने नहीं देता और आपको हमेशा सही समझने की भ्रम में रखता है। सच्चा लीडर ईगो को कंट्रोल में रखता है, फीडबैक को खुले दिल से लेता है और लगातार खुद को बेहतर बनाता है। अब चलिए प्रैक्टिकल गाइडेंस पर आते हैं, क्योंकि सिर्फ जानना काफी नहीं, इसे लागू करना जरूरी है। सबसे पहले आदत डालें कि लोगों की अच्छाइयां देखें। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ खास होता है। कोई क्रिएटिव है, कोई हार्डवर्किंग, कोई अच्छा लिसनर। नेगेटिव पॉइंट्स पर फोकस करने की बजाय उनकी स्ट्रेंथ्स को पहचानें, उन्हें बताएं और उन्हें उस दिशा में आगे बढ़ने का मौका दें। इससे न सिर्फ उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बल्कि पूरी टीम का परफॉर्मेंस भी बेहतर होगा। दूसरा, क्रिटिसिज्म से कहीं ज्यादा अप्रिशिएशन दें। हाँ, सुधार के लिए कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जरूरी है, लेकिन हमेशा गलतियां ही गिनाने से लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। छोटी छोटी सफलताओं पर भी तहे दिल से सराहना करें। एक साधारण वेल डन, थैंक यू फॉर योर एफर्ट या तुमने ये बहुत अच्छे से हैंडल किया, कितना बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। एप्रिशिएशन से लोग और ज्यादा मेहनत करने को मोटिवेट होते हैं। और सबसे आखिर में, हमेशा काल्म और सॉल्यूशन ओरिएंटेड एटीट्यूड रखें। लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, क्राइसिस आएंगे, लोग गलतियां करेंगे, लेकिन उस वक्त गुस्सा करना, चिल्लाना या ब्लेम गेम खेलना कोई समाधान नहीं है। शांत रहें, स्थिति को समझें और सॉल्यूशन ढूंढें। आपका यह काल्म एटीट्यूड पूरी टीम को प्रभावित करता है। लोग आपकी तरफ देखते हैं कि लीडर कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर आप शांत और पॉजिटिव हैं, तो टीम भी वैसा ही बिहेवियर अपनाएगी। तो दोस्तों, याद रखिए, सही एटीट्यूड ही सच्ची लीडरशिप की कुंजी है। लोगों के बारे में बड़ा सोचिए, सम्मान दीजिए, ईगो को कंट्रोल कीजिए और हमेशा पॉजिटिव काल्म रहिए। इन छोटी छोटी आदतों से आप न सिर्फ बेहतर लीडर बनेंगे, बल्कि अपनी जिंदगी में भी ज्यादा सफल और खुश रहेंगे। नंबर 9, हार से जीत कैसे बनाएं। इस अध्याय का मुख्य विचार बहुत शक्तिशाली है। फेलियर इज अ लेसन, नॉट एन आइडेंटिटी। यानी असफलता कोई स्थायी पहचान नहीं है, बल्कि यह सिर्फ एक सबक है जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वो थॉमस एडिसन हो, जिन्होंने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलता का सामना किया, या जेके राउलिंग, जिनकी हैरी पॉटर की किताब को दर्जनों प्रकाशकों ने ठुकरा दिया था, ये सभी लोग असफलता को अंत नहीं मानते थे। वे इसे एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते थे। वे हर हार से सीखते थे कि क्या गलत हुआ, क्या बेहतर किया जा सकता है और अगली बार कैसे आगे बढ़ना है। सामान्य लोग असफलता आने पर बहाने बनाते हैं। मेरी किस्मत खराब है, समय सही नहीं था, संसाधन नहीं थे। लेकिन सफल लोग बहानों की जगह सुधार की तलाश करते हैं। वे खुद से सवाल पूछते हैं, मैंने क्या गलती की, अगली बार क्या अलग कर सकता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे हार नहीं मानते। उनकी परसिस्टेंस यानी लगातार कोशिश करना ही उनकी असली जीत बन जाती है। अब चलिए व्यावहारिक सलाह की ओर आते हैं। जब भी आपको कोई असफलता मिले, सबसे पहले उसे एनालाइज करें। शांत मन से बैठें और लिख कर देखें, क्या हुआ, क्यों हुआ, इसमें मेरी क्या भूमिका थी, क्या बाहर के कारक थे जिन्हें मैं नियंत्रित नहीं कर सकता था। इस विश्लेषण में इमोशनल नहीं बने। गुस्सा, निराशा या खुद को कोसना स्वाभाविक है, लेकिन रैशनल रहें। भावनाओं को एक तरफ रखकर तथ्यों पर ध्यान दें। इससे आप असफलता को व्यक्तिगत हमला समझने की बजाय एक सीखने का अवसर बना पाएंगे। दूसरी बात, नेवर क्विट एटीट्यूड विकसित करें। हार का मतलब यह नहीं कि खेल खत्म हो गया, ये तो सिर्फ एक दौर है। याद रखें, ज्यादातर सफलताएं आखिरी कोशिश से ठीक पहले छोड़ देने वालों के पास नहीं जाती।
इसलिए अगली बार जब मन कहे कि बस बहुत हो गया, तब खुद को याद दिलाएं कि अभी तो असली परीक्षा शुरू हुई है। छोटे छोटे कदम उठाएं, सुधार करें और फिर से कोशिश करें। दोस्तों, हार कोई दुश्मन नहीं है, यह आपका सबसे अच्छा शिक्षक है। इसे गले लगाएं, इससे सीखें और इसे अपनी जीत का ईंधन बनाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और पाएंगे कि आपकी सबसे बड़ी सफलताएं उन्हीं हारों से निकली थीं जिन्हें आप कभी सबसे बड़ा दर्द समझते थे। तो आज से संकल्प लें, हर असफलता को एक सबक बनाऊंगा, सुधार करूंगा और कभी हार नहीं मानूंगा। आप में वो ताकत है, बस उसे जगाइए। नंबर 10, बड़ी सोचें और बड़े कार्य करें। प्रिय मित्रों, डेविड जे श्वार्ट्ज की यह अद्भुत किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। लेखक का अंतिम संदेश बेहद स्पष्ट और प्रेरणादायक है। बड़ी सोचें, बड़े विश्वास करें, बड़े कार्य करें और परिणाम अपने आप बड़े होंगे। ये पूरी किताब हमें बार बार यही सिखाती है कि हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। आपकी सोच आपकी वास्तविकता को आकार देती है। अगर आप छोटी सोच रखेंगे तो छोटे परिणाम मिलेंगे, लेकिन अगर आप बड़ी सोच अपनाएंगे तो जीवन में बड़े अवसर, बड़ी सफलता और बड़ा सम्मान आपके कदम चूमेगा। आपकी सोच ही आपकी किस्मत की लेखिका है। यह तय करती है कि आप जीवन में कहां पहुंचेंगे। बड़ी सोच कोई विलासिता नहीं है, बल्कि यह एक जरूरत है। आज की तेज रफ्तार वाली दुनिया में, जहां प्रतिस्पर्धा हर कदम पर है, छोटी सोच आपको पीछे धकेल देगी, लेकिन बड़ी सोच आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। यह आपको डर से मुक्त करती है, बहाने बनाने से रोकती है और हर चुनौती को अवसर में बदल देती है। किताब के हर अध्याय में हमें बताया गया है कि सफल लोग सुपरमैन नहीं होते। वे सामान्य लोग होते हैं जो खुद पर बड़ा विश्वास रखते हैं और बड़े सपने देखते हैं। याद रखिए, सफलता का आकार आपके विश्वास के आकार से तय होता है। छोटे लक्ष्य सोचिए तो छोटी उपलब्धियां मिलेंगी, लेकिन बड़े लक्ष्य सोचिए तो बड़ी जीत आपकी होगी। डेविड श्वार्ट्ज हमें चेतावनी देते हैं कि खुद को कम मत आंकिए। आप खुद से ज्यादा बड़े हैं जितना आप सोचते हैं। अपने पर्यावरण को सकारात्मक बनाइए, महत्वपूर्ण लोगों की तरह सोचिए और हर दिन खुद को बेहतर बनाइए। अंत में यह किताब हमें एक बड़ा सबक देती है। जीवन छोटा होने के लिए बहुत कीमती है। बड़ी सोच अपनाइए, बड़े विश्वास के साथ आगे बढ़िए और बड़े कार्य करके अपने सपनों को हकीकत बनाइए। जब आप ऐसा करेंगे तो परिणाम खुद ब खुद बड़े और अद्भुत होंगे। आज से ही शुरू करें। थिंक बिग, बिलीव बिग, एक्ट बिग। आपकी सफलता आपका इंतजार कर रही है। धन्यवाद।